हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ 2 कहानी जो आपकी लाइफ को इम्प्रूव कर सकती है। तो पहली कहानी है बड़ा सोचो। अत्यंत गरीब परिवार का एक बेरोजगार युवक नौकरी की तलाश में किसी दूसरे शहर जाने के लिए रेलगाड़ी से सफ़र कर रहा था। घर में कभी कभार ही सब्जी बनती थी, इसीलिए उसने रास्ते में खाने के लिए सिर्फ रोटियां ही रखी थी। आधा रास्ता गुजर जाने के बाद उसे भूख लगने लगी और वो टिफ़िन से रोटियां निकाल कर खाने लगा। उसके खाने का तरीका कुछ अजीब था। वो रोटी का एक टुकड़ा लेता और उसे टिफ़िन के अंदर कुछ ऐसे डालता मानो रोटी के साथ कुछ भी खा रहा हो, जबकि उसके पास तो सिर्फ रोटियां थी। उसकी इस हरकत को आसपास के और लोग भी देख रहे थे। वह युवक हर बार रोटी का एक टुकड़ा लेता और झूठ मूठ कर टिफ़िन में डालता और खाता। सभी सोच रहे थे कि आखिर यह युवक ऐसा क्यों कर रहा है। आखिरकार एक व्यक्ति से रहा नहीं गया तो उसने उससे पूछ ही लिया कि भैया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास तो सब्जी है ही नहीं, फिर तुम रोटी के टुकड़े को हर बार खाली टिफ़िन में डालकर ऐसे खा रहे हो मानो उसमें सब्जी हो। तब युवक ने जवाब दिया, भैया, इस खाली ढक्कन में सब्जी नहीं है, लेकिन मैं अपने मन में ये सोचकर खा रहा हूँ कि इसमें बहुत सारा अचार है और मैं अचार के साथ रोटी खा रहा हूँ। फिर व्यक्ति ने पूछा, खाली ढक्कन में अचार सोचकर सूखी रोटी खा रहे हो, तो क्या तुम्हें अचार का स्वाद आ रहा है? तो उसने कहा, हाँ बिल्कुल आ रहा है। मैं रोटी के साथ अचार सोचकर खा रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। युवक ने जवाब दिया। उसके इस बात को आसपास के यात्रियों ने भी सुना और उन्हीं में से एक ने कहा, जब सोचना ही था तो तुम अचार की जगह मटर पनीर सोचते, शाही गोभी सोचते, तुम्हें इनका स्वाद मिल जाता। तुम्हारे कहने के मुताबिक तुमने अचार सोचा तो अचार का स्वाद आया होगा, और स्वादिष्ट चीज़ों के बारे में सोचते तो उनका स्वाद आता। अगर सोचना ही था तो भला छोटा क्यों, कुछ बड़ा सोचते ना। उसी तरह से दोस्तों, हमें अपने जीवन में कुछ बड़ा सोचना चाहिए। याद रखिए, पैसे से कभी कोई इंसान बड़ा नहीं बनता, बल्कि एक बड़े सोच से इंसान बड़ा बनता है। दूसरी कहानी, भगवान बचाएगा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साधु रहता था। वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और निरंतर एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या किया करता था। उसका भगवान पर अटूट विश्वास था और गाँव वाले भी उसकी इज्जत करते थे। एक बार गाँव में बहुत भीषण बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों की तरफ बढ़ने लगे। जब लोगों ने ये देखा कि साधु महाराज अभी भी पेड़ के नीचे बैठे भगवान का नाम जप रहे हैं, तो उन्हें यह जगह छोड़ने की सलाह दी। पर साधु ने कहा, तुम लोग अपनी जान बचाओ, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। और धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ने लगा। पानी साधु के कमर तक पहुँच गया। इतने में वहाँ से एक नाव गुजरी। मल्लाह ने कहा, हे साधु महाराज, आप इस नाव पर सवार हो जाइए, मैं आपको सुरक्षित स्थान तक पहुँचा दूंगा। नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की कोई आवश्यकता नहीं, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा, साधु ने उत्तर दिया। नाव वाला चुपचाप वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद बाढ़ और प्रचंड हो गई। साधु ने पेड़ पर चढ़ना उचित समझा और वहाँ बैठकर ईश्वर को याद करने लगा। तभी अचानक उन्हें गड़गड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। एक हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए आ पहुँचा। बचाव दल ने एक रस्सी लटकाई और साधु को उसे जोर से पकड़ने के लिए कहा, पर साधु ने फिर बोला, मैं इसे नहीं पकड़ूंगा, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। उनकी हट के आगे बचाव दल भी उन्हें लिए बगैर ही वहाँ से चल गया। कुछ ही देर में पेड़ बाढ़ की धार में बह गया और साधु की मृत्यु हो गई। इसीलिए कहा जाता है, जो अपनी मदद खुद नहीं करता, भगवान भी उनकी मदद नहीं करते हैं, और जो अपनी मदद करता है, भगवान भी आ जाते हैं उनकी मदद करने के लिए।